तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में, और जिसमें आज मैं स्पेशली कैपिलरी राइज मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन कैसे निकाला जाता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, कहता है कि ए नंबर ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड हेयर अंडर। देखिए कहता है क्या कि वैसे तो सरफेस टेंशन को निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ तरीके यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए, सरफेस टेंशन को निकालने के लिए वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ तरीके जो खास हैं उन्हें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, बताया गया, दिखाया गया। वो हम लोग देखते हैं क्या है। तो इस डिफरेंट मेथड में से जो सबसे पहला मेथड है वो है आपका कैपिलरी राइज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। देखिए ये जो मेथड है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो आपका ड्रॉप वेट मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड यूजिंग स्टेल्गोमीटर। ठीक है, और तीसरा जो मेथड है वो है ड्रॉप नंबर मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। और फाइनली जो चौथा मेथड है वो है नोवी टॉर्शन बैलेंस मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये सभी के सभी मेथड्स हैं जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा हम लोग सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन को निकाल सकते हैं। इन मेथड के जरिए, इन मेथड को यूज करके सरफेस टेंशन को इजीली निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सरफेस टेंशन को निकालने के लिए कई सारे मेथड है, जिसमें से 4 खास मेथड को हमने यहाँ पर आपको बताया है, लेकिन हम इन सभी पर डिस्कस नहीं करेंगे। उन्हीं मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स के लिए, जो आपके कोर्स के लिए, सिलेबस के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है इस मेथड के बारे में, जो आपका फर्स्ट मेथड है कैपिलरी राइज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, इस मेथड को डिटेल में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कैपिलरी राइज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, इसी मेथड के बारे में मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अब मैं यहाँ पे जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन का पहला मेथड यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो कि है कैपिलरी राइज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। याद रखिएगा, मेथड का नाम क्या है? कैपिलरी राइज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसको इजी वे में, आसान भाषा में समझाया जाए। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले आप इस फिगर को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इस फिगर को आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। क्या है कि ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है लॉन्ग, ठीक है, ये है आपका कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है वो है आपका कैपिलरी ट्यूब।
ये है आपका ग्लास कॉलम, ठीक है, ये आपका है ग्लास कॉलम। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ग्लास कॉलम, ग्लास कॉलम जिसमें क्या हुआ, लिक्विड भरा हुआ है। ये आपका ग्लास कॉलम है जिसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ये हो गया आपका कैपिलरी ट्यूब, ये हो गया आपका कैपिलरी ट्यूब। देखिए ये हाइट है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका सरफेस टेंशन गामा, ठीक है, ये कांटेक्ट एंगल थीटा, और ये जो है आपका कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन हो गया, ये हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन गामा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ तक अभी ध्यान में रखिए, उसके बाद मैं इसको और समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ध्यान में रखिए। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड इज एज फॉलोज। तो इस मेथड का जो सिद्धांत है कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि अभी देखिए, ठीक है। क्या कहता है, सपोज वन एंड ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज पुट इनटू ए लिक्विड विच वेट्स ग्लास। क्या है, ये है आपका कैपिलरी ट्यूब, और ये इसका पहला सिरा और ये दूसरा सिरा मान के चलिए, ठीक है। ये एक सिरा और ये दूसरा सिरा, ये एक सिरा और ये दूसरा सिरा। तो इस कैपिलरी ट्यूब का जो एक सिरा है, दो सिराएं हैं इसके, इस कैपिलरी ट्यूब का एक सिरा इधर और एक सिरा इधर, तो दो सिराएं होगी। तो इस कैपिलरी ट्यूब का एक सिरा जो है वो लिक्विड में रखा गया है, ठीक है, जो कि ग्लास में डुबोया हुआ है, या यहाँ पर, यहाँ तक समझिए, ठीक है। इस कैपिलरी ट्यूब का एक सिरा लिक्विड में रखा गया है जो कि इस ग्लास को डुबोता है, ग्लास में डुबोया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए आपको मेनली यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जिसमें हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे, और यहाँ पे मेनली जो सारे के सारे टॉपिक है सरफेस टेंशन पे डिपेंडेंट है। तो सरफेस टेंशन का यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो क्या होता है, देन द फोर्स of surface tension pushes the liquid into the capillary tube to a certain height as shown in the figure। तो क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ, तो इस लिक्विड में सरफेस टेंशन होगा, ठीक है, और सरफेस टेंशन होगा तो इस सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, इस सरफेस टेंशन में जो लगने वाली फोर्स है, वो फोर्स इस लिक्विड को पुश करती है, इस लिक्विड को पुश करती है कैपिलरी ट्यूब की ओर, एक सर्टेन हाइट की ओर, जो कि एक इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ तक, इस हाइट तक जो है, इस हाइट तक सरफेस टेंशन का जो फोर्स है इस लिक्विड को कैपिलरी ट्यूब की ओर पुश करती है, धक्का देती है इस हाइट तक, सर्टेन हाइट, यहाँ पर मैंने दिखाया इस हाइट तक, ठीक है, इस हाइट तक ध्यान रखिएगा। क्या किया जाता है कि देखिए ये ग्लास कॉलम है, इस ग्लास कॉलम में लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड भरा हुआ है इसका मतलब सरफेस टेंशन होगा। तो इस सरफेस टेंशन में जो फोर्स है, वो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है इस लिक्विड को पुश करता है कैपिलरी ट्यूब की ओर, वो भी एक सर्टेन हाइट, जो सर्टेन हाइट मैंने यहाँ तक लिया है, जो कि ये हाइट h मैंने मान लिया। आई थिंक यहाँ पर समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टिल द फोर्स ऑफ ए सरफेस टेंशन एक्टिंग अपवर्ड बैलेंस द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम एक्टिंग डाउनवर्ड्स। क्या होता है कि जब तक सरफेस टेंशन का फोर्स इस लिक्विड में काम कर रहा है, तब तक वो अपवर्ड, ऊपर की दिशा में एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब तक इस लिक्विड के सरफेस टेंशन का फोर्स इस पे काम कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब की ओर काम कर रहा है, तब तक वो अपवर्ड, ऊपर की दिशा की ओर काम कर रहा है। लेकिन इस लिक्विड के वेट को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, लिक्विड का जो वेट है, लिक्विड का जो कॉलम है वो डाउनवर्ड
काम कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए क्या होता है कि फोर्स लगाया गया, ये ऊपर की ओर गया, फोर्स लगाया गया, ये ऊपर की ओर गया, तो ऊपर की ओर गया। जब तक ये फोर्स काम कर रहा है ऊपर की ओर जब तक ये फोर्स काम कर रहा है तब तक ये ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही फोर्स का असर कम होता है, ये तो नीचे ही आना है, इसे तो नीचे ही आना है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब तक इस पे फोर्स काम कर रहा है ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन इस वेट को बैलेंस करने के लिए इस ग्लास कॉलम का जो वेट है, लिक्विड का जो वेट है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को लें और ऊपर की दिशा में अगर फेंकते हैं वापस तो उससे नीचे ही आना है। जब तक किसी चीज़ को, मान लीजिए एक बॉल को लेते हैं और खूब फोर्स लगाते हैं और उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जब तक उस पर फोर्स काम कर रहा है वो ऊपर की ओर एक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही फोर्स का असर कम होगा उसे आना तो नीचे ही है। तो उसी तरह से जैसे जब तक इस लिक्विड पे सरफेस टेंशन का फोर्स काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो वो अपवर्ड ऊपर की दिशा में जो है सो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन इस लिक्विड को बैलेंस करने के लिए, इस लिक्विड के वेट को बैलेंस करने के लिए, इस लिक्विड के कॉलम वेट को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, लिक्विड का जो वेट है वो नीचे डाउनवर्ड की एक्ट कर रहा है। सिंपली समझिए कि फोर्स जब तक काम कर रहा है ये ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, जैसे ही फोर्स का असर कम हुआ तो आना तो इसे नीचे ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई? ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब आगे, ठीक है, अब आगे देखिए, सपोज कर लेते हैं क्या कि हाइट टू विच लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी इक्वल टू h सेंटीमीटर। तो इस कैपिलरी में जिस हाइट तक लिक्विड गया उसका हाइट हम लोग h सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, अब आगे है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी होता है, तो जो लिक्विड का डेंसिटी यहाँ पर हम लोगों ने लिया है वो d ले लिया है ग्राम पर ml। ठीक है, उसके बाद इनर रेडियस ऑफ द कैपिलरी इक्वल टू r सेंटीमीटर, यानी कि कैपिलरी ट्यूब का जो इनर रेडियस है, आंतरिक त्रिज्या जो होगा वो मैंने r सेंटीमीटर ले लिया है। ठीक है, अब आगे है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है उसे मैंने गामा डाइन्स पर सेंटीमीटर लिया है, और जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो होगा आपका थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब जहाँ तक मैंने बताया उसके आगे देखिए। ठीक है, जहाँ तक अभी मैंने ख़त्म किया था उसके आगे, ठीक क्या है, देन कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या दिया गया है, गामा कॉस थीटा। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, द कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू गामा कॉस थीटा। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक, अब आगे है इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ कैपिलरी इक्वल टू 2πr। ठीक है, यानी कि कैपिलरी ट्यूब का जो इनर सर्कमफ्रेंस है, इनर सर्कमफ्रेंस कहने का मतलब है आंतरिक परिमाप। तो जो कैपिलरी ट्यूब का जो आंतरिक परिमाप होगा वो होगा 2πr। ठीक है, अब आगे है देखिए, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग अपवर्ड ऑल अलोंग द सर्कमफ्रेंस। तो देखिए जो फोर्स ऑफ लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है उसका जो फोर्स है वो एक्टिंग मतलब किधर काम कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और किसके, तो देखिए अंदर की ओर ना, तो आंतरिक परिमाप इनर सर्कमफ्रेंस के अलोंग काम कर रहा है। तो यहीं पर यहाँ पर लिखे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग अपवर्ड ऑल अलोंग द सर्कमफ्रेंस। तो क्या होगा, तो जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2πr
मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग गामा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक। अब आगे है वेट ऑफ द लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड। तो हमने बताया कि फोर्स जो है सो वो अपवर्ड की डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है, और जो वेट है लिक्विड का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो जो वेट ऑफ द लिक्विड है एक्टिंग डाउनवर्ड वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच डी जी। अब देखिए वेयर जी क्या है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी यहाँ पर होगा गुरुत्वीय त्वरण। तो चूंकि अगर कोई पदार्थ या कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, वहाँ पर ग्रेविटेशन तो लगेगा ही। तो जहाँ पर ग्रेविटेशन लगेगा वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण भी आ जाएगा, वहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो ये जो पाई आर स्क्वायर एच है वो इस लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम होगा यानी कि आयतन। तो चूंकि आप इसको देख सकते हैं सिलेंडर फॉर्म में है, सिलेंडर फॉर्म में है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो हैंस एट इक्विलिब्रियम। तो अब इक्विलिब्रियम स्टेज में हम लोग इनका कंपैरिजन करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज में जो है सो इसका तुलना करते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जहाँ से आप आगे गए वहीं से आप पीछे भी आ जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेज का बात करते हैं तो हम लोग अपवर्ड और डाउनवर्ड के बारे में सोचते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज के बारे में क्या कहते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड के बारे में सोचते हैं। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगा वो कितना है, 2 पाई आर डॉट गामा कॉस थीटा, जो कि ये आपका है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है वो पाई आर स्क्वायर एच डी जी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट ऑफ द लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड पाई आर स्क्वायर डी जी। तो ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग सरफेस टेंशन यानी कि गामा निकालना चाहें तो गामा इक्वल टू आर एच डी जी बाई 2 कॉस थीटा। तो यही हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन। ये क्या हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन, ये क्या हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन। और आगे अगर देखें इसको सिंप्लीफाई करें, फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड विच वेट क्लास। तो अधिकतर लिक्विड के लिए जो हमारा थीटा लिया जाता है वो 0 लिया जाता है, एंगल जो है सो 0 लिया जाता है। और हम लोग को पता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो हैंस तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा इक्वल टू आर एच डी जी बाई 2 आ जाएगा। और ये आपका मेन फॉर्मूला निकल के आ जाता है सरफेस टेंशन का, ठीक है। गामा इक्वल टू आर एच डी जी बाई 2, और यही आपका सरफेस टेंशन, रिक्वायर्ड सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी राइज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। तो ये जो फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला आया है आपका, ये जो फॉर्मूला आया है गामा इक्वल टू आर एच डी जी बाई 2, यही फॉर्मूला है आपका सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या हो गया, गामा इक्वल टू आर एच डी जी बाई 2। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग सरफेस टेंशन को इजीली, आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इस मेथड का जो फाइनल फार्मूला, तो इस मेथड में 2 फार्मूला, ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड फार्मूला है, इजी फार्मूला है। तो इस मेथड का कैपिलरी राइज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, इस मेथड का जो फाइनल फार्मूला है सरफेस टेंशन गामा इक्वल टू आर एच डी जी बाई 2, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए फाइनल चीज़, जो अंतिम चीज़ है वो क्या कहता है, thus the only 2 parameters that need to measure surface tension are the inner radius r of the capillary tube and the height h to which liquid rises। देखिए यहाँ पर कहता क्या है कि इस पूरे मेथड्स में जो हमने सीखा, इस पूरे मेथड में हमने सीखा है, क्या सीखा है कि जो सरफेस टेंशन को निकालने के लिए
सिर्फ और सिर्फ हमें दो पैरामीटर्स की ज़रूरत है। एक है आपका इनर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आर, और दूसरा है आपका हाइट, जिस हाइट तक लिक्विड ऊपर जाती है तो उसका हाइट यानी कि h। तो ध्यान दीजिएगा, हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, एक रेडियस r और दूसरा हाइट h। अगर ये दोनों मालूम है तो आप सरफेस टेंशन इजीली निकाल सकते हैं। देखिए गामा इक्वल टू क्या आ गया मेरा फॉर्मूला, RH/2। तो देखिए हमें क्या चाहिए, r क्या है, रेडियस ऑफ इनर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पर r क्या है, इनर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और यहाँ पर h यानी कि हाइट एट विच लिक्विड राइजेस, लिक्विड जहाँ तक ऊपर जाती है कैपिलरी ट्यूब वो उसका हाइट है। तो r और h, इनर रेडियस और हाइट, ये दोनों आपको रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, ये दोनों मालूम है आपको, ठीक है। तो इजीली आप सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। डी आपको जो है सो डेंसिटी मिल जाएगा क्वेश्चन में, और जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका फिक्स्ड होता है, या तो 9.8 ले सकते हैं या तो 10 ले सकते हैं, तो ये आपका फिक्स हो गया। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें जो है सो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश किया है था इसे इजी लैंग्वेज में आसानी में इसे समझाने में। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।